सत्संग योग यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग 2 दिवसीय संत मत सत्संग के कार्यक्रम में आज प्रथम दिन और दूसरी पारी के सत्संग में बैठे हैं। सदग्रंथ के पाठ में हम लोग सुन रहे थे, उसमें मुख्य रूप से बातें आई भक्त, भगवान और भक्ति की। भक्त को कैसे होना चाहिए और हमारी भक्ति किस तरह से होनी चाहिए भगवान के लिए, आदि आदि बातों को हम लोग सुन रहे थे। भक्त 4 प्रकार के होते हैं, आर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थी अर्थ की कामना के लिए, धन की कामना के लिए भक्ति करते हैं, ऐसे भक्त आर्थी भक्त होते हैं। अर्थार्थी भक्त और आर्थी भक्त होते हैं जो अपने दुख से, वेदना से पुकार लगाते हैं, भगवान को बुलाते हैं तो भगवान भी दौड़े दौड़े आते हैं। और जिज्ञासु भक्त होते हैं, अपनी जिज्ञासा को लेकर के जाते हैं कुछ जानने के ख्याल से। और चौथा होता है ज्ञानी भक्त, जो श्रेष्ठ होते हैं, भगवान के प्यारे होते हैं। अब हम लोग विचार करें से कि इन 4 भक्तों में से हम लोग कौन से भक्त हैं। माता शबरी इस तरह की भगवान की भक्ति करती थी और भक्ति में पारंगत थी, इसलिए भगवान को कहना पड़ा सकल प्रकार भगवती दृढ़ तोड़े। हे शबरी, तुझ में तो सब प्रकार की भक्ति मौजूद है। फिर भी माता शबरी की विनती देखिए, विनम्रता देखिए कि भगवान के सम्मुख होकर के हाथ जोड़ करके खड़ी है और भगवान से कह रही है के विधिया स्तुति करो तुम्हारी। हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। इसका मतलब क्या हुआ कि माता शबरी स्तुति करने नहीं जानती होगी, तब तो कह रही है कि कैसे करूं, किस तरह स्तुति करूं। सो बात नहीं है, स्तुति तो माता शबरी को करने आ रही है, जानती है, फिर भी अपनी विनम्रता को दिखला रही है। भक्त को कैसा होना चाहिए ये माता शबरी से सीखिए। गुरु महाराज ने भी देखिए स्तुति में कहा, संत स्तुति में ये गुरु महाराज की महानता है, विनम्रता है। गुरु महाराज भी कहते हैं सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति के विद की जय, मोरी मति अति नीचय नारी। मैं ऐसे संतों की स्तुति कैसे करूं, क्योंकि मेरी बुद्धि, मेरी मति तो छोटी है और अनाड़ी है, मैं अज्ञान हूँ, मैं उससे योग नहीं हूँ। ये संत की महानता है, विनम्रता है। ऐसे माता शबरी कह रही है भगवान से कि मैं आपकी स्तुति कैसे करूं प्रभु, मैं नीच जाति की, सुंदरी भी नहीं, पढ़ी लिखी भी नहीं, और उसमें भी मैं स्त्री हूँ, नारी हूँ। तो भगवान डायरेक्ट सब बात को काट देते हैं और भगवान प्रस्तुत करते हैं कि सुन शबरी, अब मैं कहता हूँ, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। तुम सुंदरी हो, धनवान हो, पढ़ी लिखी हो, गुणवान हो, उच्च जाति की हो या नहीं हो, मैं इससे संबंध नहीं रखता, इससे कोई तात्पर्य नहीं मुझे। मानहु एक भक्ति करना था, मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। शाह के दरबार में केवल भक्ति प्यार,
क्योंकि परमात्मा वो साहब भक्ति से राजी हो जाते हैं। देखिए इतिहास में ऐसे भगवान के भक्ति बहुत अनेक हुए, लेकिन मुख्य रूप से यदि नाम लिया जाता है तो प्रथम माता शबरी का नाम आ जाता है भक्ति में, और दूसरे नंबर में भक्ति परम भक्ति मीरा का नाम आ जाता है। और मीरा भी इस तरह से भक्ति में लवलीन थी, पारंगत थी भक्ति में, भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी, ध्यान करती थी, और किस अवस्था में चली जाती थी, भगवान का ध्यान करने बैठी मीरा, और ध्यान की इतनी गहराई में चली गई साधना में कि भगवान साक्षात प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मीरा आंखें खोलो, मीरा दर्शन करो, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। आंखें खोलो, मीरा की आंखें नहीं खुल रही है। वो अवस्था होती है साधक की, बाहर के दृश्य भूल जाते हैं और अंदर में वो डूब जाते हैं, उस दृश्य को देखने लग जाते हैं। मीरा की अवस्था ऐसी हो गई थी, आंखें नहीं खुल रही है मीरा की। भगवान बार बार कह रहे हैं मीरा आंखें खोलो, मीरा की आंखें धीरे धीरे खुल जाती है और सही माने में देखती है कि भगवान मेरे सामने प्रकट है साक्षात। अब तो मीरा कुछ बोल नहीं पा रही है। ये साधक, ये साधिका का लक्षण है। साधना के क्रम में मुंह से, वाणी से कुछ प्रकट नहीं होता है, कुछ बोल नहीं पाएंगे आप, और मीरा बोल नहीं पा रही है। भगवान कह रहे मीरा कुछ मांगो, कुछ मांगो, मैं तुम्हारे सामने में हूँ। मीरा कुछ बोल नहीं पा रही है। मीरा कहती है कि भगवान मैं क्या मांगू, संसार की चीजें मांग करके मुझे क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या मांगू, कुछ धीर न रहाई, यहाँ तो खुश रहने वाला नहीं, सब कुछ छूटने वाला है। भगवान फिर भी कहते हैं कि मांगो, मांगो, कुछ तो मांगो। मीरा कहती है कि आप कल आएंगे, मैं सोच विचार करके रखूंगा कि मुझे क्या मांगना चाहिए आपसे। भगवान कहते हैं कि इसी बात बोलती है, भगवान इतना सस्ता होते हैं क्या संसार में? तुम्हारे सामने में मैं आज हूँ, आया हूँ और तुम्हें मांगने कह रहा हूँ तो मांगती नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अरे जन्म जन्म लग जाते हैं तब मेरा दर्शन होता है भक्त को, और तुम मांग नहीं रही है। मीरा कहती है कि भगवान यदि भगवान इतना सस्ता नहीं है संसार में, दुनिया में, तो भक्त भी इतना सस्ता नहीं। आज आप मुझे मांगने कह रहे हैं, आप कल आइए, मैं कल आपसे मांगूंगी। और भक्त भी इतना सस्ता नहीं है, आप कल आइए। और कथा बतलाती है कि भगवान दूसरे दिन आए और मीरा से कहते हैं कि आज तो मांगो। मीरा आंसू बहा बहा करके रोने लग गई, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आप देना चाहते हैं तो जहाँ कहीं मेरा जन्म हो, जिस कारण से मेरा जन्म, कहीं भी किसी होने में जन्म हो, तो प्रभु इतनी कृपाएं बनाए रखना कि जन्म जन्म आपके श्री चरणों की भक्ति मिलती रहे, सेवा प्रेम बना रहे। बस यही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये भक्त और भगवान की कथा है, ये प्रेम और भक्ति की बात है। तो जहाँ विशेष श्रद्धा प्रेम होता है वहाँ भी भगवान नियम बदल देते हैं भक्त के लिए। तो हम लोग अब आगे सुन पाएंगे। हम लोगों के बीच में कुछ बाबागण हैं, मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।